नमस्कार, स्वागत है आपका शहर का संग्राम में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो निकाय का पहला चरण आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है और जबरदस्त उत्साह भी लोगों का नजर आ रहा है। इस वक्त बगैर कोई बाधा के पहले चरण का मतदान हो रहा है। निकायों के चुनाव हो रहे हैं और 49 जिलों में 133 नगरीय निकायों में इस वक्त मतदान चल रहा है। 11 नगर निगम के महापौर के लिए भी आज वोटिंग डाली जा रही है। 13,148 मतदान केंद्रों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। 2 चरणों में दरअसल मतदान होना है। 6 और 13 तारीख को आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली गई थी, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इन आशंकाओं के मद्देनजर कुछ जो बूथ हैं, पोलिंग बूथ हैं, उन्हें जरूर सेंसिटिव घोषित किया गया है, खासतौर से भिंड और मुरैना के। लेकिन इस वक्त किसी भी कोई अप्रिय घटना की कोई जानकारी नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से लगातार मतदान चल रहा है। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों की तस्वीरें। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी मालती राय ने अपने मत का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर भोपाल से महापौर की कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल ने भी अपना मत डाला है। तो तीसरी तस्वीर आप इंदौर से देख रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया, जबकि जबलपुर में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह ने भी अपना वोट डाला है। ग्वालियर में भी बीजेपी कैंडिडेट ने अपना वोट डाला। और ये जो छठी तस्वीर देख रहे हैं आप, छिंदवाड़ा से, यहां भी बीजेपी मेयर प्रत्याशी ने अपना वोट कास्ट किया। अब ये देखिए आप, ये 6 तस्वीरें दरअसल उन चेहरों ने अपने मत का इस्तेमाल किया जो शिखर पर हैं, सियासत के शिखर पर हैं, बड़े चेहरे हैं सियासत के। पहली तस्वीर देखिए आप, कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने वोट डाला। लगातार प्रचार प्रसार में सुरेश पचौरी जुटे रहे कांग्रेस के। दूसरी तस्वीर देखिए, कृष्णा गौर बीजेपी विधायक हैं और महापौर की बड़ी दावेदार भी रही। हालांकि दूसरे नाम को फिर सहमति मिली और कृष्णा गौर ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। कृष्णा गौर भी मत डालने पहुंची हैं। मकरंद देवस्कर, भोपाल कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने भी अपने बूथ पर जाकर वोट डाला है। और चौथी तस्वीर पूर्व मंत्री तरुण भनोट की है। जबलपुर से तस्वीर, तरुण भनोट ने भी वोट किया। इसके अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी वोट डालने पहुंचे हैं। और छठी तस्वीर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की है। पीसी शर्मा ने भी भोपाल में अपना वोट डाला। तो ये 6 तस्वीरें हैं बड़े चेहरों की जो अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे। और एक लिहाज से ये संदेश भी है कि कोई भी हो, हर व्यक्ति का वोट कीमती है, महत्वपूर्ण है। और अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों की, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, शाजापुर, सतना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्साह लगातार लोगों में बना हुआ है और बड़े चेहरे भी अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही सबसे पहली प्राथमिकता यही रही लोगों की कि पहले वोट डाला जाए, उसके बाद फिर कोई और दूसरा काम किया जाए। भोपाल में भी उत्साह लोगों का नजर आया, आम जनता में भी उत्साह नजर आया। चूंकि लगभग 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, इसलिए न केवल उम्मीदवारों में उत्साह है, सियासी दलों में उत्साह है, बल्कि वोटर में भी उत्साह खासा नजर आ रहा है। चाहे भोपाल की बात हो या फिर इंदौर की। इंदौर में भी पुष्यमित्र भार्गव ने अपना वोट डाला। जबलपुर में भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया और बड़े नेता भी वोट डालने पहुंचे हैं। भोपाल, इंदौर के अलावा जबलपुर की तस्वीरें भी देखिए आप। व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और लोग अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। ग्वालियर में भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि इस बात का भी ख्याल रखा गया कि अगर बारिश होती है तो किसी तरह की कोई परेशानी सामने ना आए। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी और लगभग 4 घंटे का वक्त वोटिंग में गुजर चुका है। एक बड़ा वक्त गुजर चुका है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। क्या उत्साह नजर आया इन शुरुआती 4 घंटों में, वासु? चलिए, वासु से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 8 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। ग्वालियर में भी ऐसी व्यवस्थाएं ताकि अगर बारिश भी हो तो फिर उसमें भी वोटिंग में खलल ना पड़े। छिंदवाड़ा
की तस्वीर में आप देख सकते हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें, लोग पहुंचे हैं अपना वोट डालने के लिए। इसके अलावा छतरपुर और शाहजहांपुर में भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्थाएं दरअसल इसी लिहाज से दुरुस्त की गई हैं कि मौसम, चूंकि मानसून का वक्त है और ऐसे में कभी भी बारिश आ सकती है, हो सकती है, तो इसका जो असर है वो वोटिंग पर ना पड़े। छतरपुर, शाहजहांपुर और सतना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोग अपना वोट कास्ट कर विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं, और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, वोटिंग हो। ये लगातार अपील निर्वाचन आयोग भी करता रहा। न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग चल रही है और आप मतदाता हैं निकाय चुनाव में, तो फिर अपना वोट जरूर डालें, देरी ना करें। हालांकि शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी पहले अपना वोट किया जाए। नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का अब मतदान हो रहा है और अब मतदान की गति तेज होने जा रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता मौजूद है, मतदान करने आए हैं, और उनसे पूछते हैं, सर मतदान की गति सुबह सुबह जो हमने देखा कई मतदान केंद्रों पर पहुंचे बहुत धीमी है, आप भी मतदान करने आए हैं, किस तरह का सिनेरियो देख रहे हैं चुनाव में? नहीं, देखिए, देश में हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था परिपक्व है और मैं समझता हूं कि स्थानीय निकाय के चुनावों में और जहां जहां ऐसे अवसर आते हैं, लोग रुचि लेकर अपने मत का संपूर्ण उपयोग करने का प्रयास करते हैं। प्रातः की बेला है, दिन भर का समय है और लोगों के अंदर उत्साह है कि अपने नगर के विकास में, अपने क्षेत्र के विकास की गारंटी को वो अपने तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसलिए मतदान तो अवश्य अच्छे तरीके से होगा। क्या देखते हैं कि तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लगातार वोटिंग चल रही है। 11 नगर निगम के लिए इस वक्त मतदान हो रहा है। भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, राजधानी भोपाल में क्या फ्लो है वोटिंग का? 4 घंटे का वक्त लगभग गुजर चुका है, क्या तस्वीर नजर आई शुरुआती दौर में? बिल्कुल प्रशांत, देखिए भोपाल के जो मतदाता हैं बेसब्री से इन चुनावों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। करीब 7 साल बाद नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो हो रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। और एक बात तय है कि भोपाल में अगली मेयर जो होंगी वो मैडम मेयर होंगी, लिहाजा आप देख सकते हैं कि वोटर्स बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले हैं, जिस तरीके से आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। अमूमन हर पोलिंग बूथ का यही हाल है। और जो अलग अलग पार्टीज हैं, मुख्य तौर पर अगर देखा जाए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या अन्य पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यहां पर बूथ्स के आसपास जो है वो जिम्मा सौंपा है, मतदाताओं से बातचीत करने का, उनकी मदद करने का, कि वो जब मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत का, परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आप यहां देख सकते हैं मतदान केंद्र में जो कार्यकर्ता है वो बैठे हुए हैं, इनके पास मत पर्चियां हैं और जो वोटर पर्चियां होती है वो भी इनके पास यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कैसे आप लोग जो मतदाता हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें कैसे सहायता करते हैं। यहाँ जो मतदाता आते हैं, एक तो उनको सबसे पहले उनका परिचय पत्र देख लेते हैं कि वो यहाँ के हैं कि नहीं। उसके बाद दूसरा उनके पता, उनका नाम, उनका एपिक कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके आधार पर हम उनके वोटर लिस्ट जो हमें अवेलेबल कराई गई हैं उसमें उनका नाम ढूंढते हैं और उनको उसकी स्लिप बना के मतदान केंद्र में भेज देते हैं। इससे काफ़ी सहूलियत हो जाती है, काफ़ी आसानी, बिल्कुल सरल हो जाता है और सीधे उनको जाके सिर्फ मतदान करना ही बाकी रह जाता है। तो देखिए प्रशांत, इस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो कार्यकर्ताओं की ओर से भी मुहैया कराई जा रही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। निर्वाचन आयोग की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तो लगातार इस बात की अपील की जा रही थी कि लोग घरों से बाहर निकले, मतदान करें। और भोपाल में अच्छी बात यह है कि लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युवा, महिला, बुजुर्ग, सारे लोग जो है बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के महायज्ञ में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी आहुति देने आ रहे हैं। और यही लोकतंत्र की सुखद तस्वीर भी है। बुजुर्ग हो, बड़े हो, युवा हो, अपने अपने उनके मुद्दे हैं। और मुख्य तौर पर जब हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो एक ही बात निकल कर सामने आती है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर वोट कास्ट अपना करना है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। वासु रहिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और तस्वीरें जो लगातार हमें मिल रही हैं जी, लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। पंकज जी, इस लिहाज से भी आप देखेंगे
चूंकि बड़ा अंतराल हो गया था, 5 साल नहीं बल्कि 7 साल से ज्यादा का अंतर हो गया ना, लोगों ने वोट डाला था निकाय चुनाव के लिए, और ये उत्साह उम्मीदवारों में भी नजर आ रहा है और वोटर्स में भी नजर आ रहा है। अपील आप लोगों की ओर से भी होगी, वोट ज्यादा से ज्यादा हो। यही अपील कर सकता हूं सर मैं। जी जी, मैंने सबसे पहला काम किया, सबसे पहला काम मतदान, और मेरे लिए तो स्पष्ट था कि मेरा अभियान कमल निशान, और यही आग्रह मैं जनता जनार्दन से करूंगा कि मतदान अवश्य करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, लेकिन अंतोगतवाद निर्णय आपका यानी मतदाता का होता है। हम तो हाथ जोड़ के आग्रह कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के जन कल्याण के लिए, नगरीय निकायों के विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार का जो कंसेप्ट है, जिसमें दिल्ली में आदरणीय मोदी जी, मध्य प्रदेश शिवराज जी, और आपके शहर में आपका महापौर, आपका नगर पालिका अध्यक्ष, आपका नगर परिषद अध्यक्ष और मेयर इन काउंसिल या अध्यक्ष जो परिषद होगी नगर पालिका या नगर परिषद की, वहां यदि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है तो 3 तरफ से आपकी ग्रोथ होगी। आपके नगर निकाय में, अगर आपके नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी की धारा विचारधारा के प्रतिनिधि, आपके क्षेत्र में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपके स्थानीय विधायक, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत जी अपना पूरा चुनाव प्रचार का जो अभियान था वो 3 बिंदुओं पर केंद्रित रखा। पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा विकास। और हम विकास को लेकर न केवल आश्वस्त थे अपितु निश्चिंत थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगरीय निकायों के विकास के विषय हों, राज्य के सर्वांगीण या व्यापक विकास के विषय हों, जमकर काम किया। उल्लेखित किया कि 19.74% की विकास दर मध्य प्रदेश की है, देश के 28 राज्यों में सबसे अधिक। कोरोना काल के बाद मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो 2003 में कांग्रेस काल में 33,000 रुपये हुआ करती थी, बढ़कर अब 1.25 लाख रुपए के आसपास, 1,24,000 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति आय है। 11 लाख करोड़ की GSDP है। आप सड़कों का नेटवर्क प्रशांत जी देखें, पूरे मध्य प्रदेश में जहां कहीं जाएंगे, गांव के में जाएं, शहर में जाएं, अद्भुत कार्य सरकार ने किया है। इंदौर जैसा हमारा शहर स्वच्छता में हमेशा सर्वेक्षण में लगातार शीर्ष पर है। भोपाल देश में दूसरे तीसरे नंबर पर है। कचरे से गैस बनाने के प्लांट, नगरीय निकायों के माध्यम से आवास देने की जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास की योजना थी, संबल योजना के माध्यम से, क्योंकि इन योजनाओं का संचालन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगरीय निकायों के माध्यम से होता है, और उन निकाय में भी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सामंजस्य रहेगा, और सामंजस्य रहेगा तो सफलता, प्रगति और प्रगति के नित्य नए प्रतिमान बहुत आसानी से सुनिश्चित हैं। इसीलिए हम सबसे ये समझाने का अपना अंदाज हो सकता है और जनता को समझाना कि भाई अगर आप सब कुछ यहाँ देंगे तो विकास बेहतर होगा। खैर ये एक अलग मसला हो सकता है। पंकज जी, पूरे प्रदेश का आपसे जरूर हाल जानूंगा, लेकिन चूंकि आप इस वक्त शायद ग्वालियर में होंगे, वहीं आपने वोट भी किया होगा, मैं सर ग्वालियर का वोट भी समझना चाहूंगा। जी जी जी, बोलिएगा बोलिएगा पंकज जी। मैं सर भोपाल आगे सर मतदान करने, क्योंकि ग्वालियर में मेरी समय सीमा प्रचार समापन पर समाप्त हो गई थी, तो मैं अपने शहर भोपाल में हूं। मैंने अपने मतदान केंद्र वार्ड 82 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। संदेह की बात नहीं। चलिए जी, ठीक है ठीक है जी। पंकज जी रहेगा, स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वदेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या पहली तस्वीरें नजर आ रही हैं और क्या मूड जनता का आपको नजर आ रहा है, और मुद्दे क्या हैं आपके लिहाज से इस निकाय चुनाव में? स्वदेश जी। स्वदेश शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे स्वदेश शर्मा जी से। पंकज जी के पास एक बार फिर लौटता हूं। पंकज जी, आप कई मसलों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या ये वो सारे मसले जो राष्ट्रीय मसले होते हैं निकाय चुनाव में उनका असर होता है या वाकई में कुछ मायने रखते हैं? पंकज जी देखिए प्रशांत जी, दो बिंदु है, एक सामाजिक, एक राजनीतिक, जिसको हम प्रशासनिक भी कहते हैं। तो राजनीतिक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट था कि विकास विकास विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण, सुशासन की हमने हमारा बूथ विजय अभियान प्रारंभ किया, संकल्प पत्र जारी किए, तो उनमें स्पष्ट तौर पर हर बिंदु पर 1 से लेकर 21 बिंदुओं तक स्पष्ट तौर पर निकायों के विकास की योजना थी। भोपाल को लेकर, इंदौर को लेकर, ग्वालियर को लेकर, जबलपुर को लेकर, रीवा की, सतना की, सिंगरौली की, हर जगह की हमने योजना बना के रखी थी, चाहे खंडवा हो, बुरहानपुर हो,
सब जगह ये योजना बना के रखी थी कि यहाँ पर क्या काम करें विकास का। जहाँ तक राष्ट्रीय विषयों का प्रश्न है तो प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नैतिक दायित्व भी राजनीतिक दायित्व के साथ साथ, और यदि किन्हीं बिंदुओं पर समाज में चर्चा है, प्रांत के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, विभाग के या क्षेत्र के स्तर पर, तो उन चर्चाओं में सम्मिलित होना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का नैतिक दायित्व है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वही सोच रखता है जो माँ भारती के परम वैभव की हो, भारत को आगे लेकर जाने की हो। लोग हमेशा हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, हम हिंदुत्व को पुनः परिभाषित करना चाहते हैं, उनको पुनः बताना चाहते हैं। परिभाषित तो क्या करेंगे, स्वपरिभाषित है, उसको पुनः उल्लेखित करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पूरी हमारा कुटुंब है, पूरा विश्व, पूरी धरती हमारा परिवार है, जिसमें जीव सजीव निर्जीव सभी आते हैं। ये हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं में सद्भावना और हिंदुओं का कल्याण हो। हिंदू हमारा कुटुंब है, कोई जाति धर्म वर्ग वर्ण भेद, हमारा जो पूरा परिवार है, और यही हिंदुत्व है। और यदि इस हिंदुत्व से रोकूंगा आपको, मैं आता हूं आपके पास। और इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय नेता बीजेपी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। विकास का है और इंदौर को देश नहीं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाना चाहते हैं। ये एक सतत चलने वाली विकास की प्रक्रिया है। 2000 से हमने प्रारंभ किया है। 2025 में क्या होगा, 2050 में क्या होगा, हम उसकी प्लानिंग अभी से करते हैं। 2000 में हमने 2025 की प्लानिंग की थी, 2025 में अब हम 2050 की प्लानिंग करेंगे। इसलिए जो शहर विकसित हो रहा है, मैं नहीं समझता कि इंदौर की जनता कोई गलती करके उस विकास को रोकेगी। इंदौर एक आईटी हब भी बनता जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से। जब मैं मेयर था 2000 में, 5-6 आईटी कंपनियां थी। आज 100 से ज़्यादा आईटी कंपनी छोटी बड़ी मिलाकर 1 लाख नौजवान वहाँ पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद और बेंगलोर को पीछे कब छोड़ेगा इंदौर? देखिए, हम तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। इंदौर होगा और इंदौर की नकल लोग करेंगे, हम किसी की नकल नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि छोटे चुनाव है, राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, बड़े दिलचस्पी ले रहे हैं इंदौर के चुनाव में। हमेशा ही लेता हूँ। इंदौर के लिए मैं राष्ट्रीय महामंत्री नहीं हूँ, इंदौर के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और जिस शहर में रहता हूँ, उस शहर की चिंता करना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि शहर ने हमें बहुत कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया, नेम दिया, फेम दिया, मतलब क्या नहीं दिया इंदौर ने। तो उसके प्रति जवाबदारी नैतिक मैं अपनी समझता हूँ, और इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री के हैसियत से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इंदौर के नागरिक के हैसियत से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने। ये कांग्रेस कहती है 20 साल से मेयर है, बीजेपी का परिषद है, लेकिन जो विकास होना चाहिए था इंदौर का वो नहीं हो पाया। यदि कांग्रेस का उम्मीदवार ही सोचता हो कि विकास नहीं हो पाया, तो उनके घर के सामने की सड़क जो गली जैसी थी, अब वो बहुत चौड़ी हो गई। उनके ट्राले बहुत आराम से निकलते हैं, तो उनके ट्राले फंस जाते थे वहाँ पर। तो अगर उनको विकास नहीं दिख रहा है, तो फिर तो मैं मान सकता हूँ कि उनकी नज़र दोष। चुनाव में मेट्रो भी बड़ा मुद्दा है इस बार। हाँ, मेट्रो का तो ये प्रथम चरण है, हमें द्वितीय चरण लाना, तृतीय चरण लाना है। इंदौर का फैलाव होगा देवास, इंदौर से उज्जैन, इंदौर से पीतमपुर, इंदौर से घाटा बिल्लौर, ये मेट्रो जाएगी, जिससे शहर का घनत्व कम होगा। जी, कांग्रेस के कोई बड़े नेता यहाँ पर न चुनाव प्रचार करने आए, ना दिखाई दिए इंदौर में खास तौर से। देखिए, सबको डर है, कोई चाहता नहीं कि बदनामी हमारे नाम से आए। देखिए, कमलनाथ जी उज्जैन गए, देवास गए, बाकी प्रदेश में अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। इंदौर क्यों नहीं आ रहे हैं? इंदौर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मालूम है हारने वाले हैं, तो हारने वाली सीट पे हमारा नाम जुड़ जाएगा, इसलिए कोई नहीं आ रहा है। बीजेपी 2050 की प्लानिंग कर रही है, पर कहा जा रहा है कि 2035 का जो मास्टर प्लान है वो इंदौर में लागू नहीं हुआ अभी तक। होगा ना, मास्टर प्लान बन रहा है अभी। मेरा ख्याल है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसको जल्दी हम जारी करने वाले हैं, अभी प्रयास रहते हैं उसके लिए। आपका मेयर बनता है तो क्या बड़ा काम होगा जो सबसे पहले करेंगे आप? देखिए, एक तो ट्रैफिक हमारे लिए प्राथमिकता है, दूसरा नर्मदा का तृतीय चरण आ गया, पानी हमारे पास पर्याप्त है, किंतु हर घर तक पानी अभी नर्मदा का नहीं पहुंच रहा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अभी उसको ठीक करना है। 2 तो अभी प्राथमिकता से करना होगा। वैसे तो बहुत सारे काम हैं, मैं गिनाऊंगा तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, पर ये 2 तो हमें बिल्कुल प्राथमिकता से करना है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, क्योंकि बारिश का समय हो रहा है? मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि 2 बजे के पहले मतदान कर दें। 2 बजे बाद बहुत बारिश होने वाली, देखिए आप, मुझे पसीना आ रहा है, तो ये गर्मी इस बात का एहसास है कि बारिश जल्दी आने वाली है। क्या लग रहा है कितने वोटों से आप जीतेंगे? कॉन्फिडेंस तो आप दिख रहे हैं। लाखों वोट्स, हमारे परिषद बहुत अच्छी मेजोरिटी से बनेगी।
तो कैलाश विजयवर्गीय काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं अपनी जीत को लेकर, और साथ ही वो 2 बजे से भारी बारिश की जो चेतावनी है उसको लेकर लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो जल्दी से निकलें और अपना मतदान करें। और न्यूज 18 भी यही अपील कर रहा है कि आप जल्दी से जाएं और अपना मतदान जरूर करें। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। सुन रहे थे आप कैलाश विजयवर्गीय को। कैलाश विजयवर्गीय दरअसल खुद मेयर भी रहे हैं इंदौर के और बहुत अच्छे से निकाय की इस सियासत को समझते भी हैं। और न केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी ताकत लगाई इंदौर में प्रचार प्रसार के लिए, बल्कि कैलाश विजयवर्गीय भी लगातार जुटे रहे बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने में। बीजेपी के विधायकों को भी लगातार बीजेपी ने झोंक रखा था ताकि 1-to-1 लोगों से कांटेक्ट हो सके। हालांकि ये निकाय चुनाव इस बार के बहुत अलग अंदाज में हम ये कहें कि हो रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी लगातार ताकत झोंकती नजर आई है। हालांकि इंदौर को लेकर जरूर कैलाश विजयवर्गीय को हम सुन रहे थे कि जो ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस के नहीं पहुंचे इंदौर, उन्हें हार का डर सता रहा था। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी लगातार बने हुए बीजेपी से और स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। स्वदेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। स्वदेश जी, क्या मसले हैं? प्रतिक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान पर भी लूंगा, लेकिन पहले अपील जरूर हो जनता से कि वोट जल्द से जल्द करें अगर हैं वोटर तो। स्वदेश जी। जी प्रशांत जी, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि मध्य प्रदेश के 16 नगरीय निकाय में माननीय कमलनाथ जी ने जनता और कार्यकर्ता और जिताऊ कैंडिडेट तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले महापौर के प्रत्याशियों की सूची जारी की और चुनाव प्रचार में कांग्रेस आगे रही। और रहा सवाल इस बात का कि कांग्रेस चुनाव कितना जीतेगी, तो इस बात का मैं ग्वालियर आया हूं वोट डालने। प्रभार मुझे भोपाल का था, कल तक मैं भोपाल रहा, आज मैं ग्वालियर आया हूं। ग्वालियर में यहाँ बहुत लोगों से मुलाकात हुई, अभी मतदान केंद्र पर मीडिया से भी मुलाकात हुई। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि 57 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में सतीश सिंह सिकरवार कांग्रेस से प्रत्याशी थे 16 पूर्व से, ग्वालियर पूर्व से। यहाँ माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, बावजूद इसके यहाँ कांग्रेस बम्पर सीट जीती थी और सतीश सिंह सिकरवार शोभा सिंह जी के पति वही चुनाव जीते थे। शोभा सिंह सिकरवार के साथ जनता खड़ी है ग्वालियर की, और ग्वालियर में 57 साल के वही खम्भे, वही सड़कें, वही गड्ढे, वही नालियां, वही भ्रष्टाचार सब कुछ चला आ रहा है। तो 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है कांग्रेस, और कांग्रेस सभी नगरीय निकाय चुनाव में भारी बहुमत ये 57 साल का जिक्र आपने किया। स्वदेश शर्मा जी, इस पर एक रिएक्शन और आपसे चाहूंगा। आखिर क्या वजह है कि 57 साल से जनता आप पर भरोसा नहीं कर पा रही? देखिए, पहले ग्वालियर में कांग्रेस के कर्ता धर्ता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया और श्रीमंत माधवराव जी सिंधिया हुआ करते थे। ये सवाल तो उनसे पूछा जाए कि वो क्यों नहीं जिता पाए। आज हमने देखा है कि छोटा छोटा कार्यकर्ता सड़क पर आकर कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहा है और घर घर गली गली जाके भेंट कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। कुल मिलाकर के कांग्रेस का जो विकास अब दिखाई देने लगा है, पहले सिमटी हुई थी सिर्फ महल तक कांग्रेस, अब महल से बाहर निकलकर कांग्रेस का विस्तार हो गया है। निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ग्वालियर की जो रैली हुई थी वो भी इतनी ऐतिहासिक थी कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की जहां जनता नहीं दिखाई दे रही, साथ में वीडियो वायरल हुए, मीडिया ने दिखाई भी है। लेकिन कमलनाथ जी के साथ तो ऐसा भी हुआ कि बारिश चल रही है, उस झमाझम बारिश में भी लोग डटे रहे कमलनाथ जी को सुनने के लिए, उनके स्वागत के लिए। तो माननीय कमलनाथ जी के साथ, उनके विजन के साथ मध्य प्रदेश की जनता है। भले ही आपने एक बार सीट कर ली है, और शोभा सिंह के साथ एक बात और जुड़ी हुई है, ये 3 बार पार्षद भी रही है, इन्हें तजुर्बा है, इन्हें ये पता है कि हम महापौर दूसरा था तो हम क्या नहीं करा पाए। तो निश्चित रूप से ग्वालियर में विकास की गंगा बहेगी और कांग्रेस ये जो जिस तरह की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो अब कांग्रेस युक्त ग्वालियर, कांग्रेस युक्त मध्य प्रदेश और 2023 कई बातें कह दी हैं, बहुत सारी बातें कह दी हैं। रिएक्शन ले लीजिए पंकज जी का। पंकज जी, बाकी मसलों पर भी आपका रिएक्शन लेंगे, चूंकि ग्वालियर पर विशेष तौर से स्वदेश शर्मा जी कह रहे हैं कि जब तक सिंधिया जी थे कांग्रेस में जिता नहीं पाए, अब आगे बढ़ेगी कांग्रेस। देखिए, पूरी कांग्रेस की जिस प्रकार की दुर्दशा ग्वालियर चंबल में है, मैं पूरे अंचल की बात कर रहा हूँ, दोनों संभागों की, वो मैंने खुद प्रत्यक्ष 10 दिन तक उस क्षेत्र में रहकर देखी है। और उसी ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र शर्मा जी ने खुलकर विरोध किया कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती सतीश सिकरवार का, अब भी कर रहे हैं।
कांग्रेस के एक और नेता सुनील शर्मा जी, वो भी देवेंद्र शर्मा जी के साथ थे, उन्होंने भी उनका विरोध किया। मुरैना में आ जाइए, वहाँ जिला कांग्रेस के 12 साल से अध्यक्ष हैं श्रीमान राकेश मावई जी, जो अब कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। उनका वीडियो तो सार्वजनिक तौर पर वायरल था, जिसमें उन्होंने अपनी अप्रसन्नता स्पष्ट तौर पर व्यक्त करी थी। उसके बाद यदि कांग्रेस को लगता है कि 57 साल का इतिहास बदला जाएगा तो कांग्रेस इंतजार करे। पूरे ग्वालियर में कांग्रेस में इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त है कि शिखरवार जी 1.25 साल में आए, विधायक भी शिखरवार जी, महापौर भी शिखरवार जी, और हमारी बहन श्रीमती सतीश शिखरवार जी पार्षद थी। पूरे ग्वालियर में प्रशांत जी इस बात की चर्चा है कि 3-3 कार्यकाल के बाद, 3-3 कार्यकाल बताने के बाद भी, 15 साल नगर निगम में रहने के बाद भी एक बार किसी विषय पर उनकी चर्चा, परिचर्चा, कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसा मुंह पंकज जी और डिटेल में बताइएगा। जी आ रहा हूं मैं, आपके पास रहेगा। आप स्वदेश शर्मा जी भी बने हुए हैं और एक खबर ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूं। दरअसल मुरैना से खबर है। मुरैना के अंबा नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस प्रत्याशी मंजू मधु राज तोमर के घर से पुलिस ने 12 पेटी शराब जब्त की है। साथ ही 22 जिंदा कारतूस को भी जब्त किया है, जिसके बाद पुलिस ने मधु राज तोमर के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है मुरैना से। मुरैना के अंबाह नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस प्रत्याशी हैं मंजू मधु राज तोमर, और इनके घर से पुलिस ने 12 पेटी शराब जब्त की है। साथ ही 22 जिंदा कारतूस को भी प्रशासन ने जब्त किया है। इसके बाद पुलिस ने मधु राज तोमर के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। तो दरअसल हम जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि पिंड और मुरैना में इस तरह के ज्यादातर जो जगह हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं, उस लिहाज से भी तैयारियां की गई हैं। अंदर जो है जहां कमरा था उसमें ताला बंद था। उनको पूछा गया कि आप इसमें ताले में बंद है, इसकी चाबी लाइए, खोलिए इसको। पता चला कि घर की चाबी उन्होंने दी नहीं, और उसके बाद उसका पंचनामा बनाया, ताला तोड़ा गया, और उसके बाद उसमें कमरे में गेहूं की बुड़ियाँ कुछ रखी हुई थी और 12 पेटी लगभग दारू 119 लीटर। और दुष्यंत सिकारवार हमारे साथ मुरैना से जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, क्या जानकारी, क्या क्या और कैसे ये सूचना प्रशासन को मिली और एक्शन हो गया है अब? दुष्यंत सुन पा रहे हैं आप? शायद दुष्यंत तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी हैं। दुष्यंत, कम शब्दों में जल्दी एक्शन हो गया इस मामले में? चलिए आगे इस पर और अपडेट लेंगे। और इस वक्त अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार अपनी घोषणाओं को योजना के रूप में अमली जामा पहना रही है, और इसी क्रम में 1 मई से शुरू हुई मितान योजना, एक ऐसी योजना जिसके जरिए लोगों को घर बैठे ही नागरिक सुविधा मिल रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। में मितान का अर्थ होता है एक ऐसा दोस्त या साथी जो आजीवन साथ और संबंध बना कर रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई से प्रदेश के 14 नगर निगम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मितान योजना घर बैठे 13 तरह के प्रमाण हो रहे उपलब्ध। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दस्तावेजों की कॉपी, भूमि सुधार रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री मितान योजना में घर बैठे प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको टोल फ्री नंबर 14545 पर बस एक कॉल करना है, जिसके बाद एक मितान आपके घर पहुंचकर जो प्रमाण पत्र आपको बनवाना है उससे संबंधित दस्तावेज लेगा और तत्काल टैबलेट के माध्यम से उसे शासकीय पोर्टल में अपलोड करेगा। तय समय में विभाग द्वारा प्रोसेस करने के बाद वह प्रमाण पत्र बनेगा, जिसके बाद मितान एक बार फिर आपके घर पहुंचकर वह प्रमाण पत्र आपके हाथों में सौंपेगा और इस पूरे कार्य के लिए हितग्राही को केवल अधिकतम 100 रुपए का ही भुगतान करना है। बहुत जन कम पढ़े लिखे है या निरक्षर है, उमर का कागज लगना है, वो सब जानकारी नहीं रहा तरी से कई जन दिव्यांग है या फिर वृद्ध है, एमल ऑफिस जाए में बहुत अकन परेशानी होती से सब ध्यान में रखते हुए ये योजना की शुरुआत किए गए है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही परिकल्पना है कि हितग्राही मितान योजना को दुनिया की सबसे बेहतर योजना करार दे रहे हैं।
योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुभारंभ से अब तक हजारों लोग इस टोल फ्री पर कॉल कर चुके हैं। साथ ही जनप्रतिनिधि भी लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने खुद मैदान बनकर लोगों के घर पहुंचकर उन्हें दस्तावेज सौंप रहे हैं। इन योजनाओं की ही देन है कि छत्तीसगढ़ नवा छत्तीसगढ़ के रूप में